नमस्ते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल आए हैं और अब से ठीक 40 मिनट बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। नीतीश कुमार क्यों मिल रहे हैं नेताओं से? जो बताया गया है, जो मीडिया की रिपोर्ट है, वह यह है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी यानी अपने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शिकायत करने गए हैं। सम्राट चौधरी सीनियर ऑफिसर्स से तुम ताम की भाषा में बात करते हैं। उनकी भाषा होती है कुछ कुछ ऐसी, सुनो यह काम कर देना, करने के बाद बताओ, अगर काम नहीं करोगे सस्पेंड कर दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मीडिया रिपोर्ट में यह सब लिखा गया है। सीधा सीधा नौकरशाही में दखल अंदाजी सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार अफसरशाही में किसी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। वे अपने सहयोगी मंत्रियों के विभाग में भी अफसरों से सीधे बात करते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के आचरण की शिकायत करने सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और पीएम मोदी और अमित शाह से उन्होंने ऐसी बातें की है या करने वाले हैं। कुछ मीडिया की रिपोर्ट यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू का कौन होगा, कौन नहीं होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इस पर बात करने गए हैं। अब दोनों मीडिया रिपोर्ट को समझिए। सम्राट चौधरी अगर अफसरों से खराब व्यवहार करते हैं तो सीएम उनको बुलाकर समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और सम्राट चौधरी इतने उदंड नहीं हैं कि सीएम की बात को तवज्जो नहीं दे। नंबर 1। नंबर 2, अभी जबकि चुनाव हुए हैं, वोट पड़े हैं, मतगणना बाकी है, कैबिनेट बनना बाकी है, उस समय यह बात करने का उचित समय नहीं है। यानी मीडिया की पहली रिपोर्ट में दम नहीं है। दूसरी रिपोर्ट कि कैबिनेट के बारे में बात करने गए। भाई जेडीयू बिहार में 16 सीटों पर लड़ रही है, अभी तक परिणाम नहीं आया है, मतों की गिनती बाकी है। 16 में 8 जीतेंगे, 9 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, यह पता नहीं है। उनके सबसे निकट के सहयोगी ललन सिंह खुद मुंगेर में फंसे हुए हैं, उनकी जीत कंफर्म नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बात होगी? यानी सम्राट चौधरी की शिकायत वाली बात भी सही नहीं है और मंत्रिमंडल के विस्तार वाली बात भी आंशिक सही है। कुछ कुछ दम हो सकता है। फिर सही क्या है? मैंने जेडीयू और बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की है। आप समझिए कि सही बात क्या है। बिहार में विधानसभा का अगला चुनाव अक्टूबर 25 में है। 1 साल कुछ माह बाकी है। बिहार में आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, आज तक नहीं बनी है। क्या बीजेपी बिहार में अपने तरह से फील्डिंग नहीं सजाना चाहेगी? क्या वह नहीं चाहेगी कि उनका नेता वह हो जो तेजस्वी यादव को उसी की भाषा में ठोक सके? इससे तो आप सब इत्तेफाक रखेंगे, सहमति जताएंगे। क्या नीतीश कुमार 75 के आसपास नहीं पहुंच गए हैं? क्या नीतीश कुमार बीमार नहीं रहने लगे हैं? क्या बिहार में नीतीश कुमार के सामने 33-34 साल के तेजस्वी नहीं हैं? क्या 75 साल के नीतीश कुमार और 34 साल के तेजस्वी के बीच तूतू में शोभनीय है? क्या जिस लालू यादव से भिड़ा करते थे नीतीश कुमार, अब तेजस्वी से भिड़ना पड़ रहा है? क्या यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है। ये दोनों बात सही है
कि नीतीश कुमार भी बिहार में अनकंफर्ट हैं, उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, घटती पकड़ के हिसाब से, जनता में कम होता प्रभाव के हिसाब से। और बीजेपी को भी बेचैनी है कि अगली सरकार बिहार में बीजेपी की बने, और इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री उनका हो। लेकिन नीतीश कुमार के रहते तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। तो जिन नेताओं से मैंने बात की है वे ये कंफर्म कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट की शोभा बढ़ाएंगे और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा। बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में जाएगी। सम्राट तेजस्वी से मुकाबला करेंगे और सेंट्रल में मिनिस्टर रहेंगे नीतीश कुमार। तो क्या सम्राट चौधरी को मिठाई खिला दी जाए? जी नहीं, पहले केंद्र में सरकार बन जाए, उसके बाद ही यह सब होगा। लेकिन होगा जरूर, और जो भी होना है अगले 30 दिनों में होगा। तारीख नोट कर लीजिए, और इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पे हम फिर बात करेंगे। लिख लीजिए, बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।